हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल। वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन दी सेलुलर प्रोसेसेस। इस लेक्चर से, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको हिंट दिया था, चीजों को इंटर रिलेट करने वाले हैं हम। एक और प्रिकॉशन या डिस्क्लेमर भी बोल सकते हो वैसे तो उसको, जैसे आता है आपकी मूवीज में डिस्क्लेमर। तो जो भी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज में इस लेक्चर से यहाँ पर बताने वाली हूँ, हर एक टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन आपको किया जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं हो सकता नहीं समझ में आए कि ये कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कैसे कैसे नाम है और हमें कैसे समझ में आएंगे, मैम ने नहीं पढ़ाया है। डू नॉट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस प्रोसेसेस इन आवर फ्यूचर सेशंस। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, सबसे पहले तो बिफोर गोइंग इनटू द डीप pathways individually, what we are going to discuss, obviously the overview part। जब आपको बाहर का पता होगा तभी ना आप अंदर घुस पाएंगे। तो उस अंदर घुसने से पहले बाहर की चीज देखने वाले। देखो कल तक मतलब लास्ट के लेक्चर तक आपको तूफान आने का अंदेशा था, अब वो तूफान आने वाला है। आपको उसके प्रोटेक्शन के लिए एक सेफ प्लेस चाहिए। तो उस सेफ प्लेस को जानने के लिए आपको उसका बाहरी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट द ओवरव्यू। वैसे ये फिलॉसफी मैं सोच के नहीं आई थी वीडियो को देने के लिए, बट वो तूफान मुझे याद आ गया और मुझे याद आ गया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में उसी से स्टार्ट किया था। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं इस लेक्चर में, ओवरव्यू ऑफ, किसका ओवरव्यू देखेंगे हम, मेटाबॉलिज्म का। लेकिन किसके मेटाबॉलिज्म का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट फोरमोस्ट फ्यूएल होते हैं, हमारे जो कैटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, लेकिन उनके अलावा और भी चीजें होती हैं जो एज अ इंटरमीडिएट बनाते हैं और फिर वो इंटरमीडिएट किसी न किसी मेटाबॉलिक पाथवे में काम आने वाला होता है। तो सबसे पहले हम किसका मेटाबॉलिक पाथवे देखने वाले हैं, ओवरव्यू अपने इन कार्बोहाइड्रेट्स का, बिकॉज दे आर द फर्स्ट एनर्जी सोर्स इज प्रेफर्ड बाय दी सेल। तो कहां से आता है ये कार्बोहाइड्रेट हमारे पास, हमारी डाइट से आता है। वेरी सिंपल, इस डाइट से जो आता है कार्बोहाइड्रेट वो किसके फॉर्म में यूज होता है, ऑब्वियसली ग्लूकोज के फॉर्म में यूज होता है। अब आने वाली है कॉम्प्लेक्स चीजें, स्ट्रक्चर्स के अलग अलग कॉम्प्लेक्स नाम इजी हैं अनलेस एंड अंटिल यू आर वेरी थॉरो विद द लास्ट लेक्चर्स। लास्ट लेक्चर सिर्फ इस टॉपिक के नहीं, ऑब्वियसली जो मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में, लास्ट के स्ट्रक्चर्स में बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में बताया है, उसको आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो डाइट में ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये सारे जो स्टेप्स हैं वो इंडिविजुअली हम अपने ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में भी पढ़ने वाले हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फिर ग्लूकोज फॉस्फेट लिख लो, चलो अभी 6 छोड़ो, नंबर हम जब प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब बताऊंगी। अब ये फॉस्फेट थोड़ा दूर हो गया, इसको थोड़ा पास में लेकर आते हैं, ठीक है। देखो ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो ग्लूकोज फॉस्फेट है ये अगेन कन्वर्ट होता है किसमें, ट्राइओस फॉस्फेट में। ये सीधा सीधा मेटाबॉलिक पाथवे है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिटेलिंग्स हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इंटरमीडिएट भी अभी वो ओवरव्यू जो है उसमें इंटरमीडिएट देखेंगे कैसे वो इंटरमीडिएट अलग अलग जगह पे यूज होते हैं वो। अब ये जो ट्राइओस फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है हमारा, थोड़ा घुमा घुमा हो गया ना, हाँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है यू क्या होना है वी कौन सा, तो आपको कैसे आएगा। दिस कन्वर्ट्स इनटू दी पाइरुवेट। पाइरुवेट हमारा अगेन किस में कन्वर्ट होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दी एसिटाइल कोएंजाइम। ये यहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा ये, और इसके बाद हमारी कुछ इस तरीके से चलती है एक वो सिट्रिक एसिड साइकिल। याद करो ये सिट्रिक एसिड साइकिल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी नाम बताया था, CAC के नाम से। तो ये हो गया एक जनरलाइज ओवरव्यू कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का। अब कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बनने वाले हैं, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो फॉस्फेट है यहाँ से एक इंटरमीडिएट मिलता है हमें ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन आपने सुना होगा क्योंकि हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर होता है इन लीवर और इन मसल सेल्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस ग्लाइकोजन। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इन डिटेल। ये ग्लूकोज फॉस्फेट से ट्राइओस फॉस्फेट का एक पाथवे और आता है बीच में, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। अगेन पढ़ेंगे हम क्या होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। अभी बस आप ओवरव्यू की तरह ऐसे ही सेम टेबल बना लीजिए अपनी नोटबुक में, जिससे कि आपको बार बार रेफर करने में आसानी हो। अब ये जो ट्राइओस फॉस्फेट है वो एक और इंटरमीडिएट में काम करता है जिससे हमारा बनता है राइबोस फॉस्फेट।
ठीक है। ये राइबोस फॉस्फेट हमारा क्या देगा, राइबोस शुगर हमें पता है कहां पर प्रेजेंट होती है, हमारे डीएनए और आरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है, वहां पर काम आएगा। देखो कैसे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था वो न्यूक्लियोटाइड तक पहुंचा, ऐसे ही ये कार्बोहाइड्रेट बीच बीच में प्रोटीन तक भी पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, ये जो हमारा पाइरुवेट है, इस पाइरुवेट से क्या बनता है, इस पाइरुवेट से बनता है हमारा अमीनो एसिड, और हम सबको पता है अमीनो एसिड हमारे जो प्रोटीन्स हैं उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं। इसी तरीके से इस सिट्रिक एसिड साइकिल के भी बीच में काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो अगेन ये अमीनो एसिड्स ही बनाते हैं, और अमीनो एसिड्स हमें पता है प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। कुछ और चीजें, ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये एक और चीज बनाता है जिसको हम बोलते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, फैट स्टोर करता है या फैटी टिश्यू होता है। तो ये ट्रायोस फॉस्फेट हमारा लिपिड्स में भी गया, देखो न्यूक्लियोटाइड आ गया, अमीनो एसिड आ गया, लिपिड भी आ गया। दैट मींस ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक पाथवे इज रिलेटेड। अब पाइरुवेट के भी काफी सारे फेट्स होते हैं। फेट्स का मतलब होता है कि उसके पास ऑक्सीजन है या नहीं। चलो अभी पहले टेबल कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको क्या होता है। ये जो पाइरुवेट है ये इस एसिटाइल कोएंजाइम और सिट्रिक एसिड में ना जाके एक और प्रोडक्ट देता है हमारा जिसको हम बोलते हैं लैक्टेट। ये आपने वैसे पढ़ा भी होगा है ना आपके क्लास 10 में रेस्पिरेशन चैप्टर में। आई नो इट वेरी वेल कि वहां पर है, क्योंकि मैंने ही खुद वो लेक्चर डिलीवर किया है, चैनल पर अपलोडेड भी है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, पाइरुवेट लैक्टेट भी बनाता है। इसके अलावा हमारा ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये किसकी सिंथेसिस में और मदद करता है, इट अगेन हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, कोलेस्ट्रॉल। सी हाउ सर्टेन पाथवेज आर रिलेटेड, सब चीजें रिलेट हो गई है ना। न्यूक्लियोटाइड भी आ गया, अमीनो एसिड भी आ गया, लिपिड भी आ गया, स्टीरॉल जो अगेन एक लिपिड का कंपाउंड है वो भी आ गया, स्टोरेज फूड के फॉर्म में भी आ गया। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इन जनरल सारे पाथवेज मैं आपको बताने वाली हूँ। हाँ, एक चीज जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी वो क्या है, ये जो हमारा पाइरुवेट है इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, क्योंकि ये पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट आपको आगे आने वाले प्रोसेस में थोड़ा तंग करने वाला है। ये बार बार यूज होगा, स्पेशली जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। इस पाइरुवेट में से मैंने दो चीजें बनाई, एक इधर लैक्टेट, दूसरा इधर सिट्रिक एसिड साइकिल। और मैंने आपको बताया, आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में अपने जूनियर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमारा जो पाइरुविक एसिड होता है वो उसका जो फेट है वो डिसाइड होता है। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, दिस पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल matrix, and we all know that mitochondrial matrix contain the enzymes that are required for obtaining or for synthesizing the energy currency of the cell, that is the ATP. Again a relation comes here with this chapter and the chapter that you have studied previously, कौन सा, सेल्यूलर ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया हुआ है वहां पर, डू स्टडी दैट पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही हमें बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है। वी ऑल नो दैट वी आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, और वो एरोबिक या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों, क्योंकि पाइरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू हमें मिलेगी हमारी एनर्जी। लेकिन अगर एरोबिक कंडीशन नहीं है, जैसे कहां पर होता है वो हमारी मसल्स में, जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तब, है ना, जो उसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड डेपोजिशन हो जाता है, मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं ना, पैर अगर हिंदी में बोले तो बहुत ज्यादा चलने पर पैरों में दर्द होने लगता है, पैर भर जाते हैं हमारे, ऐसा बोला जाता है। तो वो किसकी वजह से, हमारे लैक्टेट की फॉर्मेशन की वजह से। तो ऐसे कुछ इस तरीके से अलग अलग इंटरमीडिएट, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवेज में जाकर as a substrate form करते हैं, so that we can get the desired product again out of the different metabolic pathways। and you are well aware कि ये जो metabolic pathways हैं उन्हें कौन कैटालाइज करता है, हमारी एंजाइम्स ही कैटालाइज करती हैं। this also becomes an important point to remember for you all in all the metabolic pathways। जैसे भी जब हम metabolic pathways डिस्कस करेंगे तो कुछ कुछ एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेलिंग शायद एंजाइम्स की ना पढ़े, सिर्फ पाथवे के बारे में पढ़े, क्योंकि कुछ चीजें आपके हायर स्टैंडर्ड्स के लिए भी छोड़ देनी चाहिए, और शायद वो एंजाइम वाला पोर्शन, मतलब हर एक स्टेप को कौन सी एंजाइम कैटालाइज करेगी वो ही शायद छूटेगा। ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है उससे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर, ऐसे ही फिर अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म, तो पहले ओवरव्यू डिस्कस करके फिर जाएंगे अपनी डिटेलिंग्स में विद ऑल दी सर्टेन प्रोसेसेस, अगेन एन इम्पोर्टेंट पार्ट टू डिस्कस, राइट। सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ गुड डे। ड्रॉ दिस पर्टिकुलर टेबल। आई हैव नॉट रब द बोर्ड। इन फैक्ट पॉज कर लो वीडियो को और टेबल बना लीजिए। इफ इट ऑल यू ऑल वांट नोट्स, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, राइट। बट बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, इट्स माय ड्यूटी टू शेयर विद यू पीपल कि चैनल पर ज्वाइन बटन अब आने लगा है इन ऑर्डर टू हैव एक्सेस टू द मेंबरशिप पार्ट, है ना। और आप लोगों ने, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए बोला था कि कम्युनिटी पोल पर जो आपने रिस्पॉन्ड किया उसके बेसिस के हिसाब से जेनेटिक्स जो है इम्पोर्टेंट topic either for your exams or your for higher studies, it is there getting into the membership part. If you want to have the genetics things on your tips, do watch those particular lectures within 3.5 hours. I have completed the full genetics portion along with the notes, flowcharts and the diagrams in the description section. उसी के अंदर included है वो सब कुछ. So do not miss out those particular interesting things that I have made very easy especially for you people, right? So with this I'm just closing this lecture. We'll meet you again in the next lecture with some more overviews, right? Till then, have a good day all of you. Take care. Bye bye. Thank you.